मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो एक गैस स्टेशन में बैठकर कुछ खा रहा होता है और वो गैस स्टेशन जंगल के बिल्कुल दरमियान में था। उसको अपने पीछे से कोई आवाज आती है तो वो जल्दी से उस तरफ उस चीज को देखने जाता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पर कोई जंगली जानवर अटैक कर देता है, उसे जख्मी कर देता है। अब सीन चेंज होता है और जंगल में हम एक कपल को देखते हैं। लड़की का नाम पॉली था और वो अपने हस्बैंड को जबरदस्ती यहाँ पर कैंपिंग के लिए लाई थी, क्योंकि वो चाहता था कि वो लोग मोटेल जाएं। फिर वो लोग उस जगह कैंप लगाने लगते हैं, लेकिन वो लगाते लगाते टूट जाता है। अब पॉली को भी अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ती है, उस कैंप को छोड़कर मोटेल जाना पड़ता है। दूसरी तरफ उसी जंगल में हम एक और कपल को देखते हैं, जिसमें से मेल का नाम डेनिस था और साथ उसकी फीमेल फ्रेंड। डेनिस जेल से भागा हुआ एक कैदी था, एक क्रिमिनल था और उसकी दोस्त एक ड्रग एडिक्ट थी, यानी वो ड्रग्स लिया करती थी। इन लोगों की गाड़ी खराब हो चुकी थी तो ये लोग रोड पर खड़े हुए थे और तभी वहाँ से पॉली और उसका हस्बैंड अपनी गाड़ी में गुजरते हैं। डेनिस की दोस्त इन लोगों से लिफ्ट मांगती है। पहले तो ये सोचते हैं कि हमें इस तरह किसी स्ट्रेंजर के लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन फिर ये अपनी काइंडनेस की वजह से गाड़ी रोक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस अपनी गन लेकर आ जाता है। वो इन पर गन पॉइंट करता है और इन्हें सीज कर लेता है, इन्हें पकड़ लेता है और इनकी गाड़ी पर भी कब्जा कर लेता है। वो पुलिस से जबरदस्ती कार ड्राइव करने को कहता है और कार में बैठते ही वो उन दोनों के सेल फोन्स गाड़ी से बाहर फेंक देता है ताकि वो पुलिस को न बता सके। वो गाड़ी चला रहे होते हैं कि इसी दौरान उनकी गाड़ी के नीचे कोई जानवर आकर पूरी तरह से मारा जाता है और इसकी वजह से उनकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो जाता है। डेनिस पॉली के हस्बैंड से कहता है कि उठो, कार का टायर चेंज करो, तो वो कहता है कि मैं ये नहीं जानता। अब डेनिस खुद पॉली के साथ वो टायर चेंज करने लगता है और दूसरी तरफ डेनिस के दोस्त और पॉली के हस्बैंड उस मरे हुए जानवर को देखने जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जानवर बहुत अजीब है और वो लोग इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि ये है कौन, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा जानवर कहीं नहीं देखा था। पंक्चर टायर पर भी उस जानवर के कुछ कांटे लगे हुए थे, जो कि टायर चेंज करते हुए डेनिस के हाथ में चुभ जाते हैं। डेनिस की दोस्त पॉली के हस्बैंड से कहती है कि इस जानवर की मदद करो, ये अभी भी जिंदा लग रहा है, अगर तुमने इसको ठीक ना किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पॉली का हस्बैंड डर जाता है और उस जानवर की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे करता है वो जानवर हिलने लगता है। हालांकि वो बिल्कुल क्रश हो चुका था, कुचला जा चुका था। ये देखकर तो डेनिस की दोस्त भी डर जाती है और उसे शूट कर देती है खुद ही। फिर वो लोग भागकर कार की तरफ आते हैं। डेनिस पॉली से कहता है कि फौरन से गाड़ी चलाओ, तो वो कहती है कि नहीं, जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आ जाता मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी। और तभी उसका हस्बैंड डरा हुआ आकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो लोग टायर भी चेंज कर चुके थे। अब वो बढ़ते हैं आगे। उनके जाते ही हम उस पंक्चर टायर में से उन कांटों को बढ़ता हुआ देखते हैं। वो बाहर आ रहे थे। डेनिस की दोस्त काफी डरी हुई होती है, तो डेनिस उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो बताती है कि वो जानवर बहुत अजीब था, वो मुझ पर अटैक करने वाला था तो मैंने उसे मार दिया। डेनिस को लगता है कि उसके दोस्त ने काफी टाइम से ड्रग नहीं ली, इसलिए ये इसी तरह कर रही है जैसे ड्रग ना लेने पर करती है। वो पॉली से कहता है कि तुम गाड़ी तेज क्यों नहीं चला रही हो, जल्दी चलाओ गाड़ी। तो पॉली अपनी पूरी ट्राई से गाड़ी तेज चलाने लगती है, जिसकी वजह से इंजन गर्म हो जाता है और गाड़ी एक गैस स्टेशन पर आकर रुकती है। ये वही गैस स्टेशन था जो मूवी के शुरू में हमें दिखाया गया, यानी जंगल के बीचों बीच। जब वो लोग गाड़ी से गुजरते हैं तो डेनिस की दोस्त अभी भी बहुत परेशान होती है, तो डेनिस उससे कहता है कि मुझे नहीं यकीन जो तुम कह रही हो। डेनिस की दोस्त इस बात का बुरा मना जाती है और गुस्से में वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसी गैस स्टेशन के स्टोर के अंदर आ जाते हैं और डेनिस वहाँ पर पड़ी हुई चीजें खाने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसी स्टोर में पॉली को एक मोबाइल फोन नजर आता है और बाहर पॉली का हस्बैंड गाड़ी साफ कर रहा होता है। उसने उसमें फ्यूल भी भर लिया था। डेनिस की दोस्त जब वॉशरूम गई थी तो उससे दरवाजा नहीं खुल रहा होता। वो बहुत कोशिश करती है और आखिर दरवाजा खोल लेती है। जो चीज वो वॉशरूम के अंदर देखती है वो उसे देख के हैरान रह जाती है और वाकई में आप भी हैरान रह जाएंगे। उसके अंदर एक काफी जख्मी हालत में आदमी होता है, जिसके चेहरे पर से वही कांटे निकल रहे थे, वही स्पाइक्स निकल रहे थे कि जो उस जानवर में से और उस टायर में से बाहर आ रहे थे। वो स्प्लिंटर्स थे। वो वहां से आके सब कुछ डेनिस को बताती है, लेकिन डेनिस फिर से उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। उतनी ही देर में वही स्प्लिंटर मैन यानी कांटों वाला आदमी उनकी तरफ आ जाता है। वो डेनिस की दोस्त पर अटैक कर देता है। अब डेनिस को अपनी दोस्त की बातों पर यकीन आ चुका था। वो उसे बचाने के लिए उस स्प्लिंटर मैन पर शूट करने लगता
लगता है लेकिन उसको नहीं बचा पाता। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्प्लिंटर ने इसको पकड़ लिया था, यानी उस लड़की को जिसकी बात पर डेनिस बेयकीन ही करता रहा, उसकी बात पर यकीन न किया। डेनिस को बहुत बुरा लगता है कि वो बेचारी सच कहती रही और मैंने ऐसा किया। अब वो स्प्लिंटर पोली के हस्बैंड की तरफ बढ़ता है लेकिन वो जल्दी से स्टोर के अंदर भाग आता है। अब डेनिस, पोली और उसका हस्बैंड स्टोर के अंदर होते हैं। पोली जल्दी से वो फोन उठाती है कि वो पुलिस को कॉल कर सके और सब कुछ बता सके कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन डेनिस उसके हाथ से वो मोबाइल छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। वो कहता है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगी, मैं एक क्रिमिनल हूँ जो कि जेल से भाग कर आया हूँ और अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वो मुझे पकड़ लेगी, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? तो पोली उससे कहती है कि तुम्हें भी तो समझ नहीं आ रहा कि अगर हम पुलिस को नहीं बताएंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। पुलिस अगर यहाँ पर आती है तो कम से कम इस अजीबोगरीब क्रिएचर को तो पकड़ सकेगी, हमें बचा तो सकेगी ना। अगर वो आ भी गई तो तुम पकड़े जाओगे और अगर वो ना आई तो तुम मारे जाओगे, ये भी तो सोचो। लेकिन डेनिस उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और उस स्टोर का कैश लूटने लगता है। तभी वो वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाल कर देखता है। उसमें उसे अपनी दोस्त की बॉडी हिलती हुई नजर आती है तो वो समझता है कि शायद मेरी दोस्त अभी भी जिंदा है। वो उसे चेक करने के लिए और उसे अंदर लाने के लिए स्टोर का दरवाजा खोलता है, लेकिन पोली का हस्बैंड उससे कहता है कि देखो अगर तुम भी इन्फेक्टेड हो गए तो फिर हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, हम दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे। तो डेनिस कहता है कि ठीक है, एक बार मुझे चेक तो करने दो, और इसी के साथ डेनिस बाहर चला जाता है। वो अपनी दोस्त की बॉडी को खींच के स्टोर के अंदर ला रहा होता है। उसमें से काला किस्म का खून निकल रहा था, पता नहीं वो खून था भी कि नहीं। वो बॉडी डेनिस पर अटैक करने लगती है, लेकिन इससे पहले ही पोली का हस्बैंड उसे खींच के स्टोर का दरवाजा बंद कर लेता है। उसी दरवाजे में डेनिस की दोस्त का भी हाथ आ जाता है जो कि कट के स्टोर के अंदर ही गिर जाता है। उस हाथ में से वही ब्लैक फ्लूइड निकल रहा था और उसके स्पाइक्स बन रहे थे, स्प्लिंटर्स बन रहे थे। जहाँ जहाँ वो खून गिर रहा था वहाँ कांटे बनते जा रहे थे। तो पोली का हस्बैंड बताता है कि जरूर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगस है जो कि खून पर जिंदा है और उसी खून को यूज करके ये स्प्लिंटर्स बनाता है। तभी उन्हें जोर जोर से किसी चीज की आवाज आने लगती है जो कि डेनिस की दोस्त थी और स्टोर के शीशे पर अपना सर मार रही थी कि वो शीशा टूट जाए और वो अंदर आ सके। डेनिस जब ये देखता है तो वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसकी दोस्त इतनी बुरी हालत में थी, इतनी जख्मी थी। उसे रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं किया, तो वो अभी बच सकती थी। लेकिन पोली और उसका हस्बैंड उसे समझाते हैं कि देखो अब ये अजीब क्रिएचर में बदल चुकी है, तुम्हारी दोस्त तो कब की मर चुकी, तुम इसके लिए परेशान ना हो, और अगर ये अंदर आ गई तो ये हमें भी मार डालेगी। वो उसे वहाँ से दूर ले जाते हैं और फिर वो और अंदर की तरफ आते हैं कि पिछले दरवाजे से वो हो सकता है कि निकल सके। लेकिन वहाँ पर उन्हें ऐसी आवाज आती है जैसे डेनिस की दोस्त उस छत के ऊपर चल रही हो और उस पीछे वाली जगह की तरफ आ रही हो। वो लोग डर के वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। जब बाहर आते हैं तो स्टोर के ग्लास डोर के बाहर पुलिस खड़ी होती है। वो फीमेल पुलिस ऑफिसर डेनिस को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि बाहर आओ। पोली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि बाहर खतरा है, आप भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाएं, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। वो कहती है कि ये सरासर गलत है कि इस तरह तुम लोग किसी के स्टोर में जाकर घुस गए हो। उन्हें बाहर आने के लिए कह ही रही होती है और डेनिस भी वहाँ पर छुप रहा होता है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पर स्प्लिंटर आता है और उस पुलिस ऑफिसर के 2 टुकड़े कर देता है, उसे बेदर्दी से मार देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब डेनिस की उंगली में वो कांटा चुभा था तब उसमें भी वो फंगस आ चुकी थी और अब उसका हाथ भी उसी क्रिएचर की तरह बन रहा था, ब्लैक कलर का। लेकिन ये बात वो पोली और उसके हस्बैंड से छुपा कर रखता है क्योंकि वो बहुत मेन इंसान था। अभी उसको यही था कि मैं बाहर गया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी तो मैं इनके साथ ही रहूं। अब पोली का हस्बैंड उनको आइडिया देता है कि बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है अगर हम उसे किसी तरह से आग लगा दें तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और उसको लगेगा कि गैस स्टेशन में आग लग चुकी है और यहाँ आते ही वो हमें बचा लेगी। हमारे पास जेन्युइन रीजन भी होगा बताने के लिए कि हम स्टोर के अंदर क्यों छुपे हैं। पोली अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा है। अब वो लोग इस पर काम करने लगते हैं। डेनिस पिछले दरवाजे से कुछ पेट्रोल बाहर की तरफ फेंकने लगता है, लेकिन पोली का हस्बैंड कहता है कि ध्यान से, ये ना हो कि यहीं पर आग लग जाए और हम मारे जाएं। इसी दौरान पोली के हस्बैंड को पुलिस के वॉकी टॉकी की आवाज आती है और वो उसे खींचने के लिए कुछ वायर्स जोड़ता है और जैसे ही वो वायर्स खिड़की से बाहर निकालता है तो तभी वहाँ पर डेनिस की दोस्त आ जाती है। पोली का हस्बैंड जोर जोर से वो तारें खींचने लगता है,
लेकिन इसी के साथ डेनिस की दोस्त का भी हाथ अंदर आकर गिरता है। उसमें से अभी भी स्प्लिंटर्स निकल रहे थे जो उन पर अटैक करने लगते हैं। वो लोग उस हाथ से बचने के लिए फ्रीजिंग वाली साइड पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बोटल्स और कुछ फ्रोजन चीजें पड़ी हुई थी और डेनिस की दोस्त का हाथ बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं आ पाता। वो लोग सुकून का सांस लेते हैं कि शुक्र है अब हमारी जान बच गई उस हाथ से। लेकिन तभी डेनिस के हाथ को कुछ होने लगता है, उसमें वही स्प्लिंटर्स बनने लगते हैं जो कि उसके बाजू में भी फैल जाते हैं। डेनिस बहुत कोशिश करता है कि वो और ऊपर ना फैले और वो उसे जोर से पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसका हाथ अपने आप टूटने लगता है। अब उसका पूरा बाजू टूट चुका था। वो कहता है कि मुझे इसको काटना होगा ताकि मेरे पूरे जिस्म में न फैल जाए। अब वो एक छोटा सा चाकू पकड़ता है लेकिन वो उसको काट ही नहीं पाता, जैसे उसके हाथ को कोई और कंट्रोल कर रहा हो। अब पोली का हस्बैंड दिल पर पत्थर रख के उस चाकू से उसका हाथ काट देता है और फिर एक सख्त चीज से उसका हाथ तोड़ देता है ताकि उसके जिस्म से लहता हो जाए। ये सीन बहुत पेनफुल था, इससे डेनिस को बहुत दर्द होती है। लेकिन अब उसका वो वाला हाथ उसके साथ नहीं था, वो टूटकर नीचे गिर जाता है। लेकिन वो हाथ अब इन पर अटैक नहीं कर रहा था। वो लोग इस बात पे काफी गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्योंकि वो फ्रीजिंग एरिया में है इसीलिए वो हाथ इन पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि इनकी बॉडी से गर्म वेव्स नहीं निकल रही जिनको वो क्रिएचर यहाँ डिटेक्ट कर सके। वो सिर्फ गर्मी में ही काम करता है। इस बात को जानकर वो काफी खुश होते हैं कि हम अब कुछ न कुछ कर सकेंगे। पॉली का हस्बैंड क्योंकि पीएचडी कर रहा था, उसको काफी नॉलेज थी। वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर काफी कम कर लेता है और पॉली उसकी हेल्प करती है। और फिर वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो बाहर जाएगा पुलिस की गाड़ी के पास और उनसे हेल्प मांगेगा और वो ऐसा ही करता है। अब वो सिर्फ पोली गैस स्टेशन के बाहर फायर क्रैकर्स फेंक रही होती है कि स्प्लिंटर्स वहां पर अट्रैक्ट होकर आ जाएं और उसके हस्बैंड को कुछ न कहें। पोली का हस्बैंड आइस बैग उठाए हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। इतनी सर्दी लगने की वजह से उसकी टांगें कांप रही थी और उसके हाथ से वो आइस बैग गिर जाता है। वो जैसे तैसे करके उस गाड़ी में तो बैठ जाता है, लेकिन अब उसके बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मिल रहा था, यानी ज्यादा हो रहा था और इसी वजह से स्प्लिंटर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। पोली ये सब कुछ स्टोर से देख रही होती है तो वो चिल्लाकर अपने हस्बैंड से कहती है कि बचो, स्प्लिंटर तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो तभी उसका हस्बैंड गाड़ी का दरवाजा बंद कर लेता है और स्प्लिंटर उस पर अटैक करने लगता है। अब डेनिस स्टोर से बाहर आता है, उसके हाथ में भी फायर क्रैकर था और वो उस क्रिएचर को डाइवर्ट करने के लिए कि वो पोली के हस्बैंड का पीछा छोड़ दे, वो फायर क्रैकर दूसरी तरफ फेंकता है। अब वो क्रिएचर डेनिस की तरफ बढ़ने लगती हैं और उसके पीछे स्टोर में आ जाती हैं। डेनिस उन पर अटैक करने की काफी कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी पोली का हस्बैंड उस पुलिस कार से एक गन ले आता है और आकर उन क्रिएचर्स पर शूट करने लगता है। उसी दौरान डेनिस के दोस्त का हाथ भी वहां आ जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर पड़े हुए फायर क्रैकर्स की वजह से आग लग जाती है और वो हाथ उसमें जल जाता है। डेनिस पोली से और उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ और ये गन मुझे दे दो। डेनिस यहाँ पर बिल्कुल बदल जाता है, वो अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार था। वो उन स्प्लिंटर्स को शूट करने लगता है और खुद भी पीछे आग की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो स्प्लिंटर्स इसका पीछा करते हुए आग में आ जाए और मारे जाए। अब हम देखते हैं कि उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो चुकी थी और वो खुद भी काफी जख्मी हो चुका था। पोली का हस्बैंड और पोली उसके पास आते हैं, उसका हाल पूछते हैं, लेकिन तभी डेनिस उन्हें एक चाबी देता है और कहता है कि एक अकाउंट की चाबी है। मैंने एक औरत के हस्बैंड को मार दिया था और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं बदल चुका हूँ, मैं माफी मांगता हूँ सबसे और ये चाबी उस औरत को दे देना। इसके बाद वो पोली और उसके हस्बैंड से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ ठीक करके आ जाऊंगा। लेकिन पोली और उसका हस्बैंड भी जानते थे कि ये काफी जख्मी हो चुका है, अब ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मजबूरी के तौर पर उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उनके जाते ही डेनिस वहाँ पर पड़े हुए डीजल टैंक में एक और गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से पूरे गैस स्टेशन में आग लग जाती है और डेनिस के साथ साथ वो क्रिएचर यानी वो स्प्लिंटर भी मारा जाता है। और वहाँ से पोली और उसका हस्बैंड पैदल जा रहे थे उस जगह से हमेशा के लिए दूर अपनी जान बचाकर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और जानवर वहां पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है जिसे उस फंगस ने इन्फेक्टेड कर रखा है और इसी सीन के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है।